हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपकी और आपके पार्टनर की लव कनेक्शन कैसे रहने वाली है, इसमें हम वो डिस्कस करेंगे। ओके एरीज, इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी, जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो, जिसके ख्यालों में भी आप खोए हुए, ये उनके लिए है। ओके, मैं स्टार्ट करूँ साइकिक टैरो डेक से। देखते हैं कि आपकी करंट पोजीशन क्या चल रही है आपके और आपके पार्टनर की। ओके एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज की करंट पोजीशन बताइए प्लीज। ओके, मे बी शायद एरीज राइट नाउ यूर जस्ट, मुझे लगता है कहीं ना हार्ट ब्रेक से पिछले दिनों कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, या फिर कट ऑफ हुआ है, या फिर कुछ ना कुछ झगड़े फसाद हुए हैं, उसमें से आप हील हो रहे हो। ओके, हील हो रहे हो, जस्ट ब्रीथ ले रहे हो, हील हो रहे हो, एंड राइट नाउ यूर ब्लॉसमिंग। ओके, खिल रहे हो, सी ग्रोथ की तरफ जाते हुए दिख रहे हो, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट का कार्ड है। फिर से मे भी शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन जुड़ गया हो। ओके, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ हीलिंग होना। ओके, हील हो रहे हो, एंड जस्ट राइट नाउ मे भी शायद आप लोगों के बीच में फिर से कनेक्शन जुड़ गया हो, जो भी आपके पास हर्ट थी। राइट नाउ ब्लॉसमिंग हो रही है राइट नाउ। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी, what your partner's energy, guys. What your partner's energy, Aries. What your partner's energy, give me one card for Aries partners. Oh. ओके गाइज, मे भी शायद हो सकता है दिस इज द कार्ड ऑफ थर्ड आई चक्र। अपनी इंट्यूशन को बैलेंस करते हुए, थर्ड इंट्यूशन को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि अपने हार्ट चक्र को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द कहीं ना कहीं वो रिजेक्शन फील कर रहे हैं, उदास फील कर रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की पास्ट हर्ट की वजह से ओके आप जस्ट नाउ रिबर्थ होते हुए दिख रहे हो, तो आपके पर्सन में भी शायद हो सकता है कि सैड होते हुए दिख रहे हैं। मे भी शायद हो सकता है कि आप लोगों के बीच में अभी जो पहले जैसा कनेक्शन था वो है नहीं। राइट नाउ यूर इन द सी कमिटमेंट करना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ में, बट हाँ, जो भी इनके हार्ट चक्र है उनको बैलेंस करना चाहते हैं। आपने जो भी लॉस हुआ है पिछले दिनों उसमें बैलेंस करना चाहते हैं, एंड जस्ट वो यूज़ कर रहे अपने इंट्यूशन को, एंड सीख रहे हैं कि कैसे मैं अपनी आपके साथ में रीबर्थ हूँ, कैसे मैं जो भी मैंने पास्ट में आपको एरीज को दुख दिया, एरीज के साथ में झगड़े फसाद हुए जिसके साथ में भी ओके आपके साथ में, तो उसमें मैं कैसे आपके साथ में ग्रोथ करूँ, इसीलिए वो सोचते हुए दिख रहे हो और बैलेंसिंग कर रहे हैं अपनी हार्ट चक्र को। नाइस। मुझे यहाँ पर गाइस एरीज, आपके पार्टनर आपके साथ में आगे तक जाना चाहते हैं। ओके, लेट्स सी, देखते हैं एरीज आपकी क्या एनर्जी है ये 15 दिनों के लिए। देखते हैं एरीज, एरीज की एनर्जी बताइए प्लीज। एरीज जस्टिस मिला है कहीं ना कहीं, मे भी शायद हो सकता है जहाँ पर भी आपको लॉस हुआ है, आई टोल्ड यू कि पहले आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या फिर लॉस हुआ है, उसमें आपको जस्टिस मिला। ओके, दिल टूटा था पहले, या फिर मेंटल स्ट्रेस था, या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे थे, या फिर स्ट्रेस था, उसमें बैलेंसिंग कर रहे हो, एंड जस्ट जस्टिस मिला है आपको। मे बी शायद you're dealing with Libras. Let's see what's your partner's energy. आपके पार्टनर ना एरीज, आपके पार्टनर अपग्रेड हो रहे हैं। सी दिस इज 5 4 and 6, 5 4 6 आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं।
एंड सी ऐसा वर्ड पैशनेटली न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, ओके। प्रैक्टिकल होके, क्लैरिटी के साथ में, लॉजिकल होके, डिटेलिंग में जाके, एंड सी आपके साथ फिर से रिकनेक्शन करना चाहते हैं। अगर आपकी लाइफ में आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ में कनेक्शन अप एंड डाउन हो गया था, तो योर पार्टनर इज गाइस इट्स अ वन पैशन लेके आपके साथ में आ रहे हैं। लेट्स सी व्हाट्स योर एनर्जी एरीज। पैशनेट हैं आपके लिए, ऐसा कह सकते हैं, राइट। एरीज की एनर्जी बताइए प्लीज। ओके, एंड सी नाइन ऑफ पेंटिकल गाइस, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग इंडिपेंडेंट हो गए, जस्टिस मिल गया, ओके। एंड दिस द इंडिपेंडेंट, दिस इज द सिंगल कार्ड गाइस, ओके, सिंगल हैप्पीली। एंड सी मे भी शायद हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, 3 ऑफ कप का कार्ड आया है, या फिर हो सकता है कि अपने फ्रेंड सर्कल में टाइम स्पेंड कर रहे हो आप, ओके। एंड सी बैलेंसिंग कर रहे हैं, मे भी शायद हो सकता है, दैट्स व्हाई राइट नाउ यू आर ब्लॉसमिंग, ओके। रीबर्थ हो रहे हो आप अपने पास्ट हर्ट से, उससे उभर चुकी हो एंड ब्लॉसमिंग, रीबर्थ हो रहे हो, फाइनल डिसीजन ले रहे हो कि मुझे क्या करना है, क्लैरिटी मिल गई है राइट नाउ आपको, ओके। मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि सिंगल हो, कुछ लोग हो सकता है कि अगर कोर्ट केस चल रहा था डिवोर्स के लिए तो उसमें उनको सक्सेस मिल गया हो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ 3 ऑफ कप गाइस एरीज। मे भी शायद आपको जस्टिस मिल गया एंड यू हैव बिकम इंडिपेंडेंस, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मे बी 3 ऑफ कप। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है किसी के लिए, आप एरीज के लिए, ओके। बैलेंसिंग कर रहे हैं गाइस। किसी किसी के लिए हो सकता है कि अगर डिवोर्स हुआ हो, उनको जस्टिस मिला हो, तो इंडिपेंडेंट हो गए हो, मनी को लेके भी। लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी गाइस। बट योर पार्टनर इज वेरी पैशनेट, ओके, अबाउट यू। न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं वो। लेट्स सी एरीज के पार्टनर की एनर्जी बताइए प्लीज। एंड सी मे बी शायद दिस इज ओके गाइस, कैप्रिकॉर्न है एंड नाइट ऑफ कप। मे बी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर डील कर रहे हो कैप्रिकॉर्न के साथ में, उनके साथ में पैशनेटली न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके। दिस इज द कार्ड ऑफ एडिक्शन, ऑब्सेशन। ऐसी मे बी शायद हो सकता है कि नाइट ऑफ कप पैशनेटली न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं गाइस वो। मे बी शायद कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं, कोई उनके साथ में उनको ऑफर दे रहे हैं, ओके। ओके, मे भी शायद हो सकता है एरीज आप लोग ना, मुझे यहाँ पर एक और कनेक्शन दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आपने फाइनल डिसीजन लिया है, शायद किसी के लिए हो सकता है, ओके। ऐसी एंड सी अगेन हायरोफेंट का कार्ड है, ओके। कमिटमेंट चाहते हो आप इस कैप्रिकॉर्न, आपके पार्टनर इस कैप्रिकॉर्न पर्सन के साथ में, इस ओके। एंड सी देयर इज द की, उनके साथ में मे भी शायद अनलॉक करना चाहते हैं, अपनी किस्मत के ताले को खोलना चाहते हैं गाइस। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर गाइस थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपको पता ही है एरीज, कैप्रिकॉर्न के साथ में पैशन स्टार्ट करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप, आपने जो भी परेशानी थी, जो भी मे भी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको पीछे छोड़ के इस कैप्रिकॉर्न के साथ में कमिट करना चाहते हो, ओके। लेट्स सी व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स एरीज। क्या ऑब्स्टिकल्स है? या दिस इज यू गाइस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्लोली बट स्टेडी आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हो एरीज। वो ग्रोथ हो सकती है, मे भी शायद हो सकता है कि वो ग्रोथ हो सकता है कि आपके करियर में हो। अभी आपने फोकस कर लिया करियर वाइज में, मनी वाइज को लेके, दैट्स वाई दिस इज योर ऑब्स्टिकल्स, ओके। दिस इज यू नाउ, यू अभी आप इम्प्रेस बनते हुए दिख रहे हो, एंड जस्ट आप जा रहे हो अपने उसमें अपने मन इंडिपेंडेंट की तरफ, अपने जस्टिस की तरफ वहाँ जाते हुए दिख रहे हो, बट दैट इज योर ऑब्स्टिकल्स पाथ, वहाँ जाना चाहते हो आप, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स।
Three of one. No more waiting, guys. This is the reverse. Okay, it's upright. You're waiting for your partner, but it's reverse है. मे भी शायद वेट नहीं कर बिकॉज आपको जस्टिस मिल गया. नो मोर वेटिंग. ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपको जहाँ पर भी लॉस हुआ था आपके पार्टनर की वजह से वहाँ पर वेट करना चाह रहे थे, बट अभी वेट नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको जस्टिस मिल गया आपके पार्टनर के प्रति. व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी? Nine of Wands. See, this is the card of wounded warrior, okay, and this is the card of confusing है. See, and आपके पार्टनर confusing है कि मैं न्यू स्टार्ट करना चाहता हूँ. पैशनली फोकस करें. सी, ये पर्सन फोकस कर रहा है अपने ऑप्शंस पे, अपने चॉइसेस पे. ओके, कुछ लोग हो सकता है कि कंफ्यूजिंग हो कि मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास में जाओ या नहीं जाओ. कुछ लोग हो सकता है कि फोकस कर रहे हो, चॉइसेस हो किसी के पास में, फोकस कर रहे हैं कि कैसे मैं न्यू स्टार्ट करूं. ओके, पैशनली कैसे न्यू स्टार्ट करूं. लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर, व्हाट्स योर एनर्जी. सिक्स ऑफ सोर्स. ओके, या एरीज, आप मेंटल जितना भी स्ट्रेस था उसको पीछे छोड़ के आप काम वाटर की तरफ जा रहे हो. एंड दैट्स वाई यूर इंडिपेंडेंट. ओके, नो मोर वेटिंग, नो मोर स्ट्रेस. बस मुझे अभी मेंटल पीस चाहिए, इसीलिए मैं पास की तरफ नहीं जाना चाहती. किसी के लिए हो सकता है, या फिर मेंटल स्ट्रेस चाहिए मुझे, मेंटल पीस चाहिए मुझे, सॉरी, पीस चाहिए मुझे, बैलेंस करना है मेरी लाइफ को. तो वहाँ मे भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हो अपने मेंटल पीस के लिए. एंड सी, एस ऑफ पेंटिकल गार्ड, देयर इज अ न्यू स्टार्ट, न्यू ओपनिंग द डोर. में भी शायद हो सकता है किसी के लाइफ में ऑफर आया हो करियर को लेके. ओके, तो कुछ लोग वहाँ ट्रैवल करियर के सिलसिले में लव लाइफ को छोड़ के करियर की तरफ जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या फिर किसी के लिए लव ऑफर आया हो जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, दिख रही है मुझे किसी के लिए. ओके एरीज, या फिर कोई पास्ट का आके आपको ऑफर दिया हो. या लेट्स सी व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी. आपके पार्टनर तो बड़े प्रैक्टिकल है, लॉजिकल हैं, बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल करते हुए दिख रहे हैं इस कैप्रिकॉर्न पर्सन की तरफ. ओके एरीज, क्वीन ऑफ वांड. सी, एक्शन लेना चाहते हैं. लेट्स सी one more card for Aries partner. Aries partner, please. Queen of Swords. Wow guys, यहाँ पर सी सोलमेट कनेक्शन है, यहाँ पर पेयर है. क्वीन ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ सोर्स. ओके, मे भी शायद जो भी आपके पार्टनर के लाइफ में बाधा थी, रुकावट था, उसको क्लियर कट करके कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है, कमिट करते हुए दिख रहे हैं. मे भी शायद हो सकता है कि कोई कैप्रिकॉर्न पर्सन हो या फिर कोई एयर साइन हो, जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस. ओके, एंड सी देयर इज द एंड अबाउट समथिंग, अबाउट जो भी बैलेंसिंग करे थे आपके साथ में या थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में, देयर इज द एंड. ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स योर आउटकम एरीज. What's your outcome, Aries? Okay, thank you. Oh, Aries. The outcome is not good. Okay, Aries. The Hangman का कार्ड है. Maybe you're dealing with Pisces. एंड सो मच, मे भी शायद हो सकता है किसी के लिए कंफ्यूजिंग हो या फिर किसी के लिए बहुत ज़्यादा चॉइसेस हो. ओके, बट यू स्टक. ओके, स्टक अबाउट 2%. में भी शायद हो सकता है 2% की वजह से स्टक हो या फिर 2 सिनारियो की वजह से स्टक हो. ओके गाइस, एरीज ऐसे स्टक मत होइए. ओके, चूज़ वन, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल को भाता है उसको चूज़ कीजिए, बट स्टक मत होइए. ओके, अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हो तो यहाँ पर आपके लाइफ में चॉइस है, ऑफर भी है, तो एक्सेप्ट कीजिए. आई टोल्ड यू, चूज वाइजली. आपके लाइफ में चॉइसेस हैं. ओके, दिस इज योर पार्टनर्स आउटकम. सडन चेंज, या सडन चेंज अबाउट द रिलेशनशिप. मे बी शायद आपके साथ में आपके और
जिनके साथ भी वो डील करे उनके साथ में सडन रिलेशनशिप चेंज हो सकता है एंड देयर इज़ द ऑफर उनके लाइफ में। ओके गाइस, जहाँ पर भी वो स्टक थे, मे भी शायद हो सकता है कि वो आपके साथ में और दूसरे के साथ में स्टक थे, वहाँ पर उनकी लाइफ में ऑफर आ रहा है, सडन चेंज हो रहा है। ओके, यू आर स्टक, उनके लाइफ में सडन चेंज हो रहा है। एरीज, एरीज में सिर्फ यहाँ पर यही बोलना चाहूँगी, आपके पास ऑफ़र है, अगर चॉइसेस है यहाँ पर मुझे दिख रहा है, एक्सेप्ट कीजिए और मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है आपके पार्टनर के पास में ऑलरेडी है ऑप्शंस। ओके, और उन पे वो एक्शन भी लेना चाहते हैं। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज। या गाइस, सी दिस इज द एम्परर का कार्ड है। इस योर कार्ड रिवर्स है, मे भी शायद हो सकता है कि आपकी कॉन्फिडेंट की कमी हो, आगे जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर नहीं जा पर, जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप डीलिंग करें और साइन के साथ, टोर वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में जाना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो। बट एंजल से भी यही बोलना चाहते हैं गाइस, अपनी लाइफ को कंट्रोल करो, बिकॉज यहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ को। अपनी लाइफ को कंट्रोल करो। देयर इज़ द पर्सन, आपकी लाइफ में पर्सन है जो कि ये अर्थ साइन है। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आप अकेले हो, उदास हो, या फिर पर्सन की कमी लग रही है, अकेलापन लग रहा है, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी है, बट आपको फर्स्ट अपनी लाइफ को कंट्रोल करना है। अभी आप अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, किसी चीज़ की कमी है जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। एंजल बोलना चाहिए जो भी आप चाहते हो ना वो आपको मिलेगा, बट आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए। ओके, आप अपनी लाइफ को एक स्टेबिलिटी में लाइए। दिस इज माई न्यूमरोलॉजिकल कार्ड एरीज। देखते हैं कि ये आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एरीज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज। वेट अ मिनट एरीज। सी इन्वायरमेंट में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपका जो भी इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा टॉक्सिक है। ओके, तो दिस इज़ द ग्रीन हार्ट चक्र। अपने हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, उभरिए। दिस द ग्रीन इज ऑल अबाउट हीलिंग गाइस, उभरिए। इसलिए तो यहाँ पर बोल रहे हैं अपनी लाइफ को आप कंट्रोल कीजिए। एंजल्स बोलना चाह रहे हैं। एंड सी मास्टर नंबर 44 एंड मास्टर नंबर 22, अपनी इंट्यूशन को यूज़ कीजिए और अपने इन्वायरमेंट में हील लाइए। ओके, जो भी आपकी टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, मे भी शायद जहाँ पर भी आप रहते हो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, उसमें आपको उभरना है और अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके आगे बढ़ना है। एंड सी देयर इज़ द हैप्पी एंडिंग गाइस। हैप्पी एंडिंग है, बट आप ही बना सकते हो उसको हैप्पी एंडिंग। ओके, और कोई नहीं बना सकता। फर्स्ट हील होइए गाइस, हील होइए, अपनी इस हार्ट चक्र को हील कीजिए, अपनी लाइफ को कंट्रोल कीजिए। ओके, अपनी लाइफ में फिर से डिसीजन लीजिए। वेकअप होइए, देखिए क्या सिचुएशन चल रही है, क्या सिनारियो चल रहा है। इतने परेशान मत होइए, कंट्रोल कीजिए अपनी लाइफ को। ओके एरीज, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।